Hey, hi everyone. Namaskar to all of you and welcome back to my channel जय जगन्नाथ. I hope you guys are doing well in your life. तो आज है संडे एंड आज यूजुअल सुबह में उठ गई थी. और कैसे हो आप सभी? पहली क्वेश्चन तो यही रहेगी कि आप लोग खुश तो हो ना लाइफ में. जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो एंड छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू कर दो, ताकि ज़िंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जब सामने आए तो आपको उतना ज़्यादा दुखी फील ना करवाए वो चीज़ें एंड ज़्यादा अफेक्ट ना करे. और अपनी हेल्थ एंड दिमाग दोनों की अच्छे से ख्याल रखो, तभी जाके आप अच्छे से प्रोडक्टिव बना पाओगे दिन को, चाहे पढ़ाई में हो या फिर फैमिली में हो या फिर अपनी काम में हो. आज संडे थी एंड मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हुई थी संडे के लिए, क्योंकि आज टारगेट थोड़ी सी कम है. लेकिन संडे में जैसे कि रूम क्लीनिंग, कपड़े वगैरह क्लीनिंग, सारी चीज़ें मैं संडे को ही करती हूँ. एंड उसके साथ एक एक्स्ट्रा टास्क मेरे सामने ये थी कि मेरे को आज बाहर जानी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ रहती है मेरे लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप हो रही है एंड अगर बाहर जाऊँगी तो टाइम वेस्ट होगी. तो इन सारी चीज़ें समझ के मैं बाहर जाना अवॉइड करती हूँ. लेकिन एक दिन हफ्ते में सब्ज़ी लेने के लिए जाना ही पड़ता है, वो वेडनेसडे को है. लेकिन संडे को आज मुझे ओल्ड राजेंद्र नगर जानी थी, क्योंकि किताब लानी थी एंड अपडेटेड पीटी भी आ गई थी तो उसको भी लानी थी. एग्ज़ाम आज ही मैं जाऊँगी, इसके बाद अभी नहीं जाऊँगी ओल्ड राजेंद्र नगर. बाद में अगर एग्ज़ाम के बाद ज़रूरत पड़ी तब जाऊँगी. तो सुबह उठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ ही रही थी एंड न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन में ही आज थी पूंछ में जो टेररिस्ट हमला हुई है हमारे जवानों पर. वो न्यूज़ पढ़ के ना काफ़ी ज़्यादा हॉट हुई मेरे को, क्योंकि क्या बताऊँ कि डिफेंस के लिए ना मेरे बहुत ज़्यादा वीकनेस है. अगर 6-7 क्लास में जब मैं थी, मेरे को कोई पूछता ना कि तुमको लाइफ में आगे जाके क्या करनी है, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द आता था कि मेरे को इंडियन आर्मी में जानी है. तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है, क्या क्यों होता है. लेकिन हाँ, मेरे को तब लगता था कि अगर आप आर्मी में हो तभी ही आप देश की सेवा कर रहे हो, वरना नहीं करते थे. लेकिन हाँ, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू आवर भारत माँ सो वेल. लेकिन तब छोटी थी ना, तो दिमाग में आती थी कि हाँ, अगर आप डिफेंस के लाइन में हो तभी जाके आप देश को प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड देश की सेवा कर रहे हो. लेकिन ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन आई एम नॉट एबल टू जॉइन डिफेंस. मैंने कभी डिफेंस के लिए ट्राई भी नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद. हाँ, अगर मेडिकली में फिट होती, एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं सीडीएस ही ट्राई करती. यूपीएससी के लाइन में कभी नहीं आती. लेकिन खैर छोड़ो, कहीं पर भी हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है एंड देश के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो देश के लिए. छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है देश के लिए. अभी जहाँ पर भी हूँ मैं खुश हूँ. लेकिन ये न्यूज़ देख के थोड़ी सी मेरे को लो फील हो रही थी, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ. लेकिन इसको मतलब कोई अदर वे में मत लेना कि यार क्या पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही है. उसके बाद मैं मार्केट गई एंड शाम हो चुकी थी तब तक, लेकिन हमने लंच नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पे बिरयानी खाई. काफ़ी दिनों बाद में खा रही थी एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बिरयानी. नॉनवेज जैसे ज़्यादा खाना मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जब बिरयानी की बात हो तो वो थोड़ी सी अलग हो जाती है. और फिर शाम हो गई थी और हम रूम वापस आ गए एंड मैंने चाय बनाई, और चाय पी के मैं थोड़ी सी आप लोगों की कमेंट्स देख रही थी. तो बस आज यही था और कुछ भी नहीं था लाइफ में. आज काफ़ी छोटा सा ब्लॉग है, आई नो. तो ये सारी चीज़ें जो मैं लेके आई थी. समवन आस्क्ड मी अबाउट कंसिस्टेंसी, की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें. तो अगर मैं अपनी बताऊँ तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस कि मैं कंसिस्टेंसी रहना ही मेरी कंपल्सन है. ये मेरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है एंड मेरी काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी है पढ़ने के लिए ड्यू टू लेस टाइम. अगर रेगुलर बात करूँ तो अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट ना रख के प्रैक्टिकल वे से प्लान करोगे चीज़ों को, तो आपको भी कभी कंपल्सन फील नहीं होगी पढ़ाई एंड अच्छे से एंड भी हो जाएगी पढ़ाई. जब भी टारगेट बनाते हो तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे पे बनाओ कि हाँ, इतने ही मैं कर सकती हूँ. थोड़ी सी स्ट्रेच कर लो. 1-2 दिन, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा आएगा जब आपको थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी होगी एंड 1-2 दिन ऐसा रहेगा कि आपको कम पढ़ाई में भी आपकी ख़त्म हो जाएगी. तो बस अगर कुछ अच्छा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही. मतलब पढ़ना हो या फिर मेहनत करना हो, जिस चीज़ को आपने चूज़ किया है उसके लिए डेडिकेशन मेंटेन करके रखोगे, तभी जाके अच्छा कुछ होगा आगे. बाकी भगवान के ऊपर ही सब छोड़ दो एंड
बस पढ़ो अपने, अगर यूपीएससी कर रहे हो तो पढ़ाई करो, लाइफ में जो भी कर रहे हो उसके लिए आप डेडिकेटेड रहो, बाकी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो, मत सोचो बस। तो एंड करते हैं आज के ब्लॉग। बाय बाय। अभी जा रही हूँ, मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद बस थोड़ी सी PMFIS की चीज़ें बची हुई है उसको करूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।